प्रणाम, आदाब। मैं मनोज उपाध्याय, जन सुराज का एक छोटा सा सिपाही जो 24 घंटे में आपकी सेवा में तत्पर हूँ। गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र, पहाड़पुर प्रखंड, कमालपिपरा पंचायत, ग्राम बनकटवा का निवासी। मेरा मोबाइल नंबर 9979319472 ये है। आप 24 घंटे ऑन रहता है। जन सुराज से संबंधित किसी तरह का कोई सेवा हो तो आप मुझे जरूर याद करें, इन नंबरों को संपर्क करें। मैं 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हूँ। दोस्तों, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। प्रशांत किशोर हमारे बीच एक आशा के किरण है, जो हमें इस प्रकार की दृष्टि दी है बिहार को बदहाली से बाहर निकालने के लिए। इसलिए मेरा आप सबों से नम्र निवेदन है कि दिल खोलकर प्रशांत भैया के कंधे से कंधे मिलाकर हम अपने जन्म धरती को बदहाली के दलदल से बाहर निकालें। कोई फिर आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे रह जाइएगा और ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा, ये अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो बहुरूपिये की तरफ रंग बदल कर आपसे वोट मांगने आई है। जो सरकारें कहती हैं, और तो और छोड़िए, सरकार का मुखिया ये कहता है कि मैं 10 लाख 12 लाख नौकरियां दूंगा, ये कभी संभव नहीं है। ये फिर से आपका वोट आपको भ्रमित करके लेने का ही मात्र एक लॉलीपॉप है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप होशियार बनिए। आपको मालूम है 78वें स्वतंत्रता दिवस हम लोग पिछले 15 अगस्त को मनाए हैं। आज 22 अगस्त है, तो 78 वर्ष हमारे आज़ादी के हो गए। और आपको मालूम है 78 वर्षों में शायद 30 सरकारें बिहार में बनी हैं। अभी तक 23 लाख नौकरियां ही दे पाई हैं सरकारी, मुख्य सचिव से चपरासी तक। आप आंकड़े देखेंगे तो पता चलेगा। वैसे आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी विकसित देश को ले लीजिए, अमेरिका को ही ले लीजिए, आप उसके भी इतिहास को अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी दुनिया में ऐसी सरकार नहीं है कि नौकरियां दे दें। आपको मालूम है 1 करोड़ लोग प्रत्येक वर्ष सर्टिफिकेट रूप से तैयार हो जाते हैं नौकरी प्राप्त करने के लिए। तो क्या कोई सरकार हमारे भारतवर्ष में 1 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरियां सरकारी दे सकती है? जी नहीं, ये संभव ही नहीं है। तो 23 लाख नौकरियां ही सिर्फ बिहार में आज़ादी जब से 1947 में हमारा देश हुआ अभी तक सरकारों ने दे पाई है। और जो कहता है मैं 10 लाख दे दूंगा, 15 लाख दे दूंगा, ये आपको भ्रमित कर रहा है। बस वो मूर्ख आपके ऊपर शासन कर रहा है। आप जगिए। ये देवों की भूमि है, ये देवभूमि है बिहार। महावीर का जन्म स्थान यही है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान यही है पटना साहिब में, आप सब जानते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षा यही प्राप्त हुई है। बिहार देवों की भूमि है। आप जगिए। हमारे डीएनए में इन महापुरुषों के, जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे देवता हैं, इनके हमारे डीएनए में इनका अंश है। हम सब कुछ कर सकते हैं, अपने इस बिहार के बदहाली के दंश से बाहर निकाल सकते हैं। जो बिहार के बदहाली का दंश हम झेल रहे हैं, तो फिर ये नौकरियां जो इस सरकार दे नहीं सकती तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, ये प्रश्न उठता है। तो आपको मालूम है प्रत्येक विकसित जो देश हैं या जहाँ भी आज के डेट में जो विकासशील देश काम कर रहे हैं, जैसे हमारे भारतवर्ष में हो रहा है, एक रोजगार का माहौल सृजना किया जाता है। आपको मालूम होगा या आपको नहीं मालूम होगा तो कृपया ध्यान देंगे, गूगल पर आप देख सकते हैं। आरबीआई प्रत्येक वर्ष एक डाटा जारी करती है कि किस राज्य में कितने बैंकों ने कितने पैसे वहाँ के आम पब्लिक को दिया रोजी रोजगार के लिए। तो इस तरह से जब आप आंकड़ा देखेंगे तो मालूम है लालू जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय ये आंकड़ा सिर्फ 12% की थी। मतलब आप 100 रुपया बैंकों में जमा कर रहे हैं तो बैंक आप स्थानीय समाज के विकास के लिए महज 12 रुपये ही दे रही हैं। बताइए, ये 88 रुपया का हिसाब कौन देगा? ये 88 रुपया हमारा पैसा क्यों जा रहा है दूसरे जगह, दूसरों को विकसित करने के लिए, हमसे मजदूरी